यस, तो शुरू करते हैं हमारे 5 जो प्रोडक्ट्स है उससे। पहले प्रोडक्ट से, तो पहला प्रोडक्ट ये लायंस मेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लायंस मेंस का आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रहा है, आप ये देख रहे हो, एक शैगी मशरूम टाइप सा दिखता है ये, राइट। तो शैगी मशरूम का कलर आपको व्हाइट दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट कलर का मशरूम दिख रहा है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे जो ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है ना, उससे हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर ज्यादा रहता है। तो ये स्पेशली ब्रेन के ऊपर काम करता है, इसलिए लोग इसको कोरिलेट करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो भी व्हाइट और ग्रे मैटर है उसके साथ। तो ये हमें टैबलेट और कैप्सूल ये दोनों फॉर्म में मिला है। स्पेशली एवरीडे सप्लीमेंट लायंस में इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे यहाँ पे क्लिनिक में जो पेशेंट्स थे, पहले इंडिया में लायंस मेंस नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था कि अगर उनके कुछ रिलेटिव्स रह रहे दुबई में या कहीं और से वो मंगाते हैं तो बेनिफिट होगा, तो इसीलिए हम क्या करते थे कि पेशेंट्स दूर दूर से या फिर दुबई से मंगा के वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन अभी हम इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि लायंस मेंस और कॉर्डिसेप्स दोनों हमें अभी इंडिया में अवेलेबल है। जो जिनको भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको भी लेने की जरूरत है वो चीजें, क्योंकि एक एवरीडे सप्लीमेंट है, ये एक ब्रेन टॉनिक जैसा काम करता है, ब्रेन का फूड सप्लीमेंट है ये। जैसे कि हम कोई खेत में पानी देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तब वो अच्छे से ग्रो करता है, वैसे लायंस मेन काम करता है हमारे ब्रेन को ग्रो करने में। तो वो कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताऊंगी, आप सब लोग सुनिए, क्योंकि जैसे नॉलेज आप लेंगे उस वही नॉलेज आप आगे सामने वालों को भी देंगे। तो उसका ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में। और ट्रेडिशनली ये यूज होता आ रहा है ब्रेन की हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी ये यूज होता है, सालों से ये यूज होता आ रहा है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर्स की वजह से इसके नाम पॉम पॉम मशरूम या फिर शैगी अपीयरेंस है, इसकी वजह से इसको शिप बेड मशरूम, लायंस मेंस ऐसा नाम दिया गया है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन और गट हेल्थ इसके ऊपर काम करने के लिए ये यूज होता है। ब्रेन और गट हेल्थ का जो मतलब एक्सिस है या फिर ब्रेन गट एक्सिस है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये स्पेशली नर्व के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। नर्व्स जो हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का एक जाल है, तो हर एक नर्व्स, क्योंकि हम कोई भी सेंसेशन हमें होती है वो नर्व्स की वजह से होती है। जैसे कि हम कुछ गर्म चीज को हाथ लगाए, गर्म लगता है, तो वो रिसेप्टर हमें ब्रेन की तरफ पहुंचाता है कि ये गर्म चीजें उसको हाथ नहीं लगानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों में नर्व्स जो न्यूरोपैथी दिखाई देती है, कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देती है, कभी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस हो गया। नमनेस का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे भी आपको उसका सेंसेशन नहीं आता, मतलब नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाना, तो ये चीजें दिखती है। या फिर नर्व डैमेज में कभी टिंगलिंग, झिंझिनाहट सा फीलिंग रहता है लोगों में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की आगे की बात हुई। लेकिन अगर हमें सबको पता है कि ये जो नर्व्स है, ब्रेन्स के जो नर्व सेल्स है, अगर ये बहुत क्रॉनिक डिसीजेस के वजह से डैमेज हुआ तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम लायंस में स्टार्टिंग से ये लेना शुरू करते हैं तो हम नर्व हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। मेनली जिनको मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं। ब्रेन फॉग कैसा होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत सोचते हैं, तब हमारी कॉग्निटिव स्किल्स थोड़ी कम हो जाती है, मतलब सोचने की स्किल्स या फिर कुछ समझ पाने की या फिर फोकस करने की। हम देखते हैं कि अगर बच्चों में भी वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उनको याद नहीं रह पाता अच्छे से, उनका फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इन कंडीशन में लायंस मेंस बहुत अच्छा काम करता है। एंजाइटी और डिप्रेशन में भी, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में डायरेक्टली ब्रेन सेल्स के डैमेज होने तक स्टेजेस जाती हैं। पार्किंसंस डिसीज है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सारे डिसीजेस उसके ही कॉम्प्लिकेशंस है। या फिर नर्व डैमेज होना, कोई भी नर्व हो, आंखों की नर्व हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है। तो अब हमें
हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी बात है शुरुआत से ही। और इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स पाए गए हैं जिनको नर्व ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, इसकी वजह से आपकी नर्व की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। जो सेल डेथ होती है या फिर ब्रेन सेल में जो सूजन रहती है, दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है, कभी हिमोरेज, क्लॉट्स, ये सारी चीजें उसके आगे की ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको भी ये कम करने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, लिपिड प्रोफाइल का मैनेजमेंट करते हैं। अभी अभी आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक ब्लड वेसल की एक इमेज है, आप देख रहे हो, उसमें ब्लड सेल्स जा रही है, लेकिन बीच में उसको एक रुकावट आ रही है ब्लड सेल्स को। किसके वजह से? ये जो अ, आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है साइड में, उसकी वजह से। इसका मतलब वहां पे कोलेस्ट्रॉल सैचुरेट हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पैरालिसिस भी, उसके भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लायंस मेंस करता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का भी, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। और गट हेल्थ तो ये अच्छा रखता ही है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये गट हेल्थ के लिए यूज होता है। गट हेल्थ और हमारे ब्रेन का क्या लक्षण है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। न्यूरल ग्रोथ हार्मोन, उसको नर्व ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है और न्यूरल ग्रोथ फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी नर्व को रीजनरेट करते हैं, मतलब जो नर्व नर्व डैमेज की स्टेज से जा रही है, गुजर रही है, उसको रीजनरेशन करना। जैसे कि हम देखते हैं, अगर एक माइलिन शीट होता है नर्व के ऊपर, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर लेयर मतलब एक लेयर है, उसके अंदर नर्व है। नर्व को कभी भी डायरेक्टली डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो माइलिन शीट नाम से जाना जाता है। आजकल माइलिन शीट का जो डैमेज है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि शरीर में आपकी एसिडिक लेवल बढ़ी है, या फिर आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो हमारी बॉडी डायरेक्टली डिफेंसिव मैकेनिज्म में जाती है, तभी भी हमारे नर्व्स को डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में नर्व डैमेज रोकना, मतलब वो जो माइलिन शीथ है, अगर वो डैमेज भी हो चुकी है, तो रीमाइलिनेशन, रीजनरेशन, नए बनाने का काम हमारा ये न्यूरल ग्रोथ फैक्टर, मतलब नर्व ग्रोथ फैक्टर या नर्व ग्रोथ हार्मोन ये करेगा, क्योंकि ये स्टिमुलेट लायंस मेंस में जो कंटेंट्स पाए जाते हैं, हेरिसिनोन्स और इरिनेसिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमोट करते हैं न्यू कनेक्शंस बिटवीन ब्रेन एंड सेल्स। तो न्यू कनेक्शंस कैसे होते हैं? अगर हमारे ब्रेन को या ब्रेन सेल को इंजुरी होती है, तो दो तरीके से हमारी रिकवरी होती है। एक तो पूरी की पूरी ब्रेन सेल हमारी नई बनेगी, या फिर जो भी ब्रेन सेल है जो इंजर्ड है, वो आसपास की हेल्दी सेल्स को ढूंढती है, और वो हेल्दी सेल्स को ढूंढ के एक नया कनेक्शन बनाती है, स्टिमुलस करके न्यूराइड्स या डेंड्रॉन्स बनाते हैं, तो नए कनेक्शन बनाती है। तो ये सेकेंड जो पार्ट है, जो सेकेंड रूट है, वो ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर ब्रेन इंजुरी भी अगर हो रही है, ब्रेन सेल डैमेज भी हो रही है, तो एक नया न्यूरल कनेक्शन बन जाता है वहां पे। तो ये नया न्यूरल कनेक्शन बनना, ये हमारे न्यूरल ग्रोथ फैक्टर करते हैं, और उसमें जो पाए जाने वाले तत्व है वो करते हैं। तो मेन हमारा यही फोकस है कि आजकल सबको, सबकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो लायंस मेंस आप रेगुलर यूज करते हैं, तो नर्व्स के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। ठीक है। और ट्रेडिशनली ये एंटीऑक्सीडेंट करके भी पाया जाता है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है लायंस मेंस। इम्यूनिटी भी ये बढ़ाता है, क्योंकि सब जो मशरूम्स के टाइप्स हैं, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, गैनोडर्मा है, कॉर्डिसेप्स है, लायंस मेंस है, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं। कॉग्निटिव कंपाउंड्स को बढ़ाते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है? जो भी आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं, या फिर उनको याद नहीं रहता, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, या फिर वो फोकस नहीं कर पाते, या फिर हम भी कुछ सीखने जाते हैं, नई चीज सीखते हैं, तब हम फोकस या फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाता, याद नहीं रख पाते। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल्स कम हो जाते हैं। तो आप जो भी डिसीजन लेते हो, मतलब हमने देखा है कि जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, वो बहुत जल्दी से डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग जो
पावर है वो लायंस में से बढ़ती है, क्योंकि ये ब्रेन को बूस्टर जैसा काम करता है, ब्रेन को टॉनिक जैसा काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग ये पावर तो आपकी बढ़ेगी, साथ में वो एक ब्रेन सेल्स को एनर्जाइज भी करेगा, क्योंकि एक नरिशमेंट का ये काम करेगा ब्रेन्स को, क्योंकि ये कैसे ग्रो करता है, हमारे नर्व सेल्स जो डैमेज होती है उसको वो कैसे रिपेयर करता है, ये अभी आपने देखा। तो मेमोरी बूस्टर की तरह भी जो मेमोरी बूस्टर की तरह भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। हिप्पोकैम्पस एक मेमोरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा सेंटर है, अगर वो अच्छे से काम करता है, तभी हम हमारी मेमोरीज को याद कर पाते हैं, या फिर हम जो भी चीजें देखते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो लर्निंग में है या फिर काम करने में हिप्पोकैम्पस अच्छे से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी अल्ज़ाइमर्स या फिर डिमेंशिया या फिर पार्किंसन डिसीज़ में क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है ब्रेन का। इसका मतलब उसका हिप्पोकैम्पस सेंटर जो है ना वो श्रिंक होने कम होने लगता है। इसी की वजह से उनको मेमोरी लॉस जैसी लक्षण दिखते हैं। कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त कम होने लगती है। तो हिप्पोकैम्पस मेन हमारा एक मेमोरी सेंटर है, उसको रिवाइटलाइज़ करना, उसको एनर्जी देना और उसकी हेल्थ मेंटेन करना, ये लायंस मिन्स बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब है लायंस मिन्स आपको जनरली डेली एज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर ब्रेन, इसको ब्रेन फूड कहा जाता है, तो ये ब्रेन के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर जो जनरेट होती है, सिग्नल सपोर्ट, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं अभी आपको कहूँगी कि जनरली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे पेट के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स तैयार होते हैं। इसके वजह से अगर आपका पेट अच्छा है तभी आपका दिमाग भी अच्छे से चलता है, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज़ होने में मदद करता है और गट हेल्थ भी बहुत अच्छे से रखता है। जो अल्सर्स होते हैं, जैसे स्टमक अल्सर की बात करें, स्टमक अल्सर में पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये स्टमक अल्सर्स होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, मतलब स्वेलिंग आना और हाइपर एसिडिटी होना या फिर पेट में जलन होना। जैसे स्टमक के नीचे आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया तो नीचे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भी अल्सर्स तैयार होते हैं। तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका परिणाम होता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपने भी देखा होगा, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर जो ज़्यादा ओवरथिंकर है, ऐसे लोगों में ये अल्सर्स के जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये बैक्टीरिया एच पाइलोरी बैक्टीरिया के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हमारा म्यूकोज़ल लेयर होता है स्टमक के ऊपर का, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए एक प्रिवेंशन के तौर पर हमारी गट हेल्थ भी अच्छे से रहे, इसके तौर पे लायंस मेन्स हम यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जनरली इसका हम डोज़ लेते हैं 3 टू 6 कैप्सूल्स, लेकिन अगर 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम 1-1 भी दे सकते हैं और जो बड़े हैं, उनको हम 3 टू 6 कैप्सूल्स स्टार्ट आप 2-2 से करें और फिर आप उनको बढ़ा सकते हैं।